हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम यूटीआई के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 65.9% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो हमारे म्यूचुअल फंड में मेजरली 3 कैटेगरी अवेलेबल है, 1 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप। तो ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो फंड मैनेजर को आज़ादी देते हैं कि वो इन तीनों कैटेगरी में से किसी में या तीनों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को प्रोवाइड करने का ये वादा करता है। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जिस कैटेगरी में चाहे उस कैटेगरी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर सकता है। अगर आप इस तरह के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म से लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल से ज़्यादा। अगर आप 5 साल से कम के लिए अपने पैसे को इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग और वैल्यू रिसर्च ने भी इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 65.9% का रिटर्न्स, 3 साल में 19.2% का रिटर्न्स, 5 साल में 18.2% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 16.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तो तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स को ज़रूर चेक कर ले और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर ले लें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 9 जुलाई 2021 को इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 245.12 रुपीज़ थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 245.12 रुपीज़ थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी 500 ट्राई को फॉलो करता है। अगर इस म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो वो है 1.0%। अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट एक साल के भीतर ही अगर सेल करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। एक साल के बाद इस म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 19,579 करोड़ रुपीज़। ये इस हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड है वो एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 1.2%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को हम एक्सपेंस रेशियो के रूप में चुकाते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इलोब्रेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है और लगातार आप 5 साल तक उसमें निवेश करते हो तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 60,000 रुपीज़। तो अगर आपने इस UTI के म्यूचुअल फंड में अपने 60,000 रुपीज़ को निवेश किया होता तो उसके सामने आपको 1.06 लाख रुपीज़ मिलते। अगर इसी तरह के दूसरे कैटेगरी एवरेज के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपने 60,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया होता तो आपको 91,467 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने 60,000 रुपीज़ का सोना खरीदा होता तो आपको 80,412 रुपीज़ उस सोने की आज वैल्यू होती। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के
98% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो जब जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तब तब इस म्यूचुअल फंड में भी आपको इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में 60.86%, मिड कैप में 34.62% और स्मॉल कैप में 2.5% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, L&T लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव जैसी अच्छी खासी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 24.4%, हेल्थ केयर में 16.9%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14.9% और सर्विस सेक्टर में 9.74% इन्वेस्टरों के पैसे को इसने निवेश किया हुआ है। अगर आप रिस्कोमीटर में यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी हाई रिस्की है। और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के 97.98% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो जब जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तब तब इस म्यूचुअल फंड में भी आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर के बारे में जानें तो मिस्टर अजय त्यागी जैसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी के बारे में जान ले तो 1 साल के बाद अगर आपने अपने यूनिट्स को बेचा तो आपको 1 लाख रुपीस का एजेंशन मिलेगा और बाकी बचे हुए रकम पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने यूनिट्स को सेल कर दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर 15% का देना पड़ेगा। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो या नहीं, और अगर कोई और क्वेरी हो तो वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।